जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में पंचायत सहायकों के मानदेय से संबंधित बात करने वाले हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो उत्तर प्रदेश का बजट है ये भी पास हो चुका है और पंचायती राज में के तहत जो भी बजट दिया गया है उसमें आप सभी जो है अपना मानदेय बढ़ोतरी के लिए बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जो पंचायत सहायक हैं इनका कार्य जो भी संदेश है अब शासन स्तर पर गलत सूचनाएं जा रही हैं, जिससे पंचायत सहायकों का मानदेय बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। आप अपने स्तर से भले ही बताएं कि हम इतना कार्य करते हैं और हमारा मानदेय बढ़े, लेकिन जो शासन स्तर तक सूचनाएं जाती है जिसमें आपकी जो कार्य प्रणाली है, प्रदर्शिता है, वो खुद ही वहाँ पे किस तरीके से प्रदर्शित हो रही है। आप अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर की जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं उसमें कार्य करने वाले पंचायत सहायकों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो सूचनाएं हैं कार्य करने की सरकार तक किस तरीके से जा रही हैं, आपके ग्राम पंचायतों में कितने सचिवालय चल रहे हैं और आपका क्या योगदान है सचिवालय स्थापित करने में। जैसे कुछ कमियां होती हैं तो निचले स्तर तक के जो भी कर्मचारी रहते हैं उनकी गलतियां मानी जाती हैं, तो आपने अपना जो सचिवालय है वो स्थापित नहीं करवाया होगा कि आप खुद नहीं सोचते होंगे कि हम सचिवालय में काम करें। आपका यही प्रश्न रहता है कि जब तक सचिवालय स्थापित नहीं करेंगे हम जाके कार्य नहीं करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से ये बात नहीं रखेंगे कि जो है कि हम खुद ही कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं। लिखित सूचना ब्लॉक जिला यहाँ तक DPRO तक आपने नहीं देने की सोचे होंगे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे ब्लॉक स्तर की स्थिति है यही है, जो है 90% पंचायत सहायक कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहते हैं। और मानदेय के लिए आप सभी जो है अभी रजिस्ट्री पत्र स्पीड पोस्ट किया है, उसके बाद बजट भी आया है जिसमें कुछ संविदा कर्मियों की जो है मानदेय बढ़ोतरी की बात की गई है। लेकिन आपको मालूम होगा कि संविदा कर्मी कई प्रकार के होते हैं। एक राज्य स्तर से संविदा कर्मी होते हैं, उसके बाद एजेंसियां रहती हैं। आप ग्रामीण स्तर के जो है पंचायत सहायक की जो भर्ती की गई है, आपकी संविदा जो है ग्राम पंचायत और ग्राम निधि से आपका वेतन मिलता है। जब तक आपके ग्राम निधि का जो बजट है वो बढ़ेगा नहीं तब तक आपका मानदेय नहीं बढ़ेगा। आप इसको भली भांति जान लें। आपको यही सलाह है कि जो है अपना जो सचिवालय है उसको ज़बरदस्ती इसको स्थापित करवाएं और आप काम खुद करना चाहें। जब तक आप किसी भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत से प्राइवेट व्यक्ति है जो कि डोंगल लगाता है, वो वहाँ से आपके ही ग्राम पंचायत से 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहा है, लेकिन आप सभी कहते हैं कि हमारा मानदेय 6,000 है, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। जब तक आप उस व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत से बेरोजगार नहीं करेंगे तब तक आपकी न बात शासन स्तर तक जाएगी कि आपका जो कार्य है कोई और कर रहा है, तो शासन वहाँ से जो है समस्या ग्राम पंचायत की उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का काम जो है चाहे कंप्यूटर स्थापित हो या ना, वो सभी चीज़ें जो है ब्लॉक स्तर से या जिले स्तर से डोंगल लग रहा है। आप खुद ही अपनी गलतियाँ कर रहे हैं, जिसमें अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई कार्य आती है तो उसको जो है 2-3 बार सूचनाएं आएंगी, नोटिस भी जारी होगा, तब जाके आपका जो कार्यशैली है उस तब जाके आप कुछ कार्य करते हैं। कुछ पंचायत सहायक बिल्कुल नहीं कार्य करते हैं। जब तक सभी चीज़ें एक साथ बराबर नहीं रहेंगी तब तक आपका मानदेय बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। आप चाहे जितना कोशिश करें, मानदेय बढ़ोतरी तभी होता है जब आपका जो है ग्राम पंचायत स्तर से जो ऑफिस है सभी एक साथ चलने लगेगी, नियमित उसमें कार्य होंगे, उसको स्थापित करने का आपका जो योगदान रहेगा, तब जा कर के आपका मानदेय बढ़ोतरी के लिए शासन स्तर से जो है वहाँ से कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा जिससे आपका मानदेय बढ़ोतरी हो सके। अगर आप किसी भी विधायक या मंत्री को ज्ञापन देते हैं तो वो सभी ले लेंगे, कहेंगे हाँ आपका मानदेय बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो विभागीय कार्य है जिसमें आपका जो कार्यशैली वहाँ पे जाती है कि आप कितना कार्य कर रहे हैं तो वो शून्य प्रदर्शित होता है। ऐसे तो इस तरीके से हो गया है जैसे कोई कार्य करना है, आय प्रमाण पत्र, निवास, जात, जो भी ग्राम पंचायत से OSR से जुड़ा हुआ है,
अगर कहा जाएगा तो आपको जैसे लगता है कि ज़बरदस्ती किसी का एक कार्ड बना दो, उसके बाद पूरे महीने या साल भर आईडी पे यूज ना करो, उसके बाद आईडी बंद हो जा रही हैं, उसके बाद आपका फिर से रिन्यूअल हो रहा है तब जाके आईडी चल रही है। तो आपके ग्राम पंचायत जितने भी हैं सभी ब्लॉकों की यही स्थिति है। 10% तक पंचायत सहायक कार्य करते हैं, उसके बाद जो 90% पंचायत सहायक हैं वो कार्य बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं कि वो कंप्यूटर से कार्य कर सकें। मैं वीडियो में बार बार यही कहता हूँ, पंचायत सहायक 90% कार्य करना बिल्कुल ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भी ब्लॉक में सिर्फ 78 ग्राम पंचायतों में ही 16 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें पंचायत सहायक कंप्यूटर सिस्टम स्थापित हुआ है और कार्य करने जाते हैं। और जितने भी ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक हैं वो ब्लॉक में मीटिंग भी होती है, ज़िले पे भी, तो कभी नहीं कहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम दिया जाए जिससे हम जो कार्य है कर सकें। जो भी आता है मोबाइल से कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम पे कार्य उसको बिल्कुल नहीं करना जानते हैं, न करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कंप्यूटर अपने सचिव से एप्लीकेशन दे करके, ना एडीओ पंचायत से, ना बीडीओ से, ना जिले पे जा कर के, जितने भी ग्राम पंचायतों में अभी तक सचिवालय नहीं स्थापित हुआ है वहाँ के पंचायत सहायक ये कभी नहीं कहेंगे कि एप्लीकेशन दे करके। एप्लीकेशन देना और मौखिक कहना अलग होता है। जिस तरीके से आप मौखिक कहते हैं कि हमने बहुत सारा सर्वे करता हूँ, बिजी रहता हूँ, लेकिन जो सरकार जानती है सर्वे का जो कार्य रहता है वो कितने दिन में ख़त्म होता है, कितना सर्वे कैसे किया जाता है, इससे पहले आप सभी के भर्ती होने से पहले भी कार्य होते थे, इससे शासन कि वहाँ पे कमियां हो रही थी, इसीलिए ग्रामीण स्तर पे पंचायत सहायक रखा गया है। आपकी एक समस्या आती है मानदेय की, तो मानदेय के लिए भी जब आप काम प्रेशर नहीं करेंगे, आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आपका भी मानदेय बकाया रहेगा। क्योंकि आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठेंगे तो आपको सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम का ही जानकारी नहीं लेना है। जब आपके पंचायत सहायकों में एकता रहेगी या जानकारी रहेगी, तब आप जो है जो भी बाहरी व्यक्ति आता है आप उसको भी अपने ग्राम पंचायत में आने से रोक सकते हैं। उसके बाद जब वो व्यक्ति नहीं आएगा तो जो भी समस्याएं हैं तो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पे सभी को जानकारी होने लगेगी कि पंचायत सहायक को ये कार्य सिखाया जाए, जिससे जो पंचायत सहायक है वो सिस्टम पे भी बैठेगा और कार्य भी जो डोगल लगाना हुआ ये सभी, अगर आपके जो सचिव हैं जो भी हैं आपके ऊपर प्रेशर करते हैं, आपसे नहीं कराना चाहते हैं, तो आपका दायित्व और अधिकार है कि आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने जो ऑफिस है अपनी कुर्सी पे उसको बैठने नहीं दे सकते हैं। इतना तो सभी पंचायत सहायकों का अधिकार है। लेकिन जो पंचायत सहायक कार्य करना नहीं चाहते हैं, अगर 10% पंचायत सहायक कार्य कर रहे हैं, 90% काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनको दिक्कतें आती है। चाहे आप जिस भी नज़र से आप देख सकते हैं, चाहे आप अपने ग्रुप में कितने एक्टिव हैं कितने नहीं, इस नज़रिए से देखें। जो भी काम होता है आप कर लेते हैं काम, उसके बाद जो जिस ग्राम पंचायत का कार्य बचा रहता है वो पंचायत सहायक कैसे करता है। और एक बात है कि कहते हैं कि हम टॉपर हैं, टॉपर किसी चीज़ में हो जाना इसको नहीं कहते हैं। जो गुण होता है, कार्य होता है, उसमें आप कितने प्रखर हैं, जो वर्तमान में कार्य है कि आपका कार्य कितने समय में ख़त्म हो रहा है, तब आपको माना जाएगा कि आप सभी कार्य करने लायक हैं। जैसे आपकी योग्यता होती है, टॉपर होने का मतलब है आप जितना कार्य आए वो सभी चीज़ें एक साथ आपको करना आता रहे, तभी आपके अंदर योग्यता होती है। और लिखित परीक्षाओं में जो नंबर से टॉपर, कितने भी पंचायत सहायक हैं टॉपर हैं, लेकिन मोबाइल में एप्लीकेशन लिखना ये सभी चीज़ें उनको आता नहीं है। कोई जो किसी को एप्लीकेशन देना है, ये सभी चीज़ें लिखना आना चाहिए, तभी आपकी योग्यता मानी जानी चाहिए। उसके बाद जो भी आपको बोलना भी आना चाहिए, तब भी आपकी योग्यता मानी जानी चाहिए कि आपके अंदर बोलने की योग्य हैं। आप विचार अपना रखें ताकि जो भी आपके ग्राम पंचायत में समस्या है, आपका जो सचिव है, ब्लॉक में मीटिंगें होती हैं वहाँ से सॉल्व किया जाए।
आप सिर्फ पेपर दे के टॉप हो गए हैं, भर्ती हो गए हैं, आपको ब्लॉक में बोलना नहीं आता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन देना नहीं आता है, और आपके ग्राम पंचायत में जब कंप्यूटर सिस्टम लगेगा नहीं तो काम करना, आपको भी काम करना भी नहीं आता है। और मानदेय के लिए तो जब तक आप सभी चीज़ें निपुण नहीं हो जाएंगे तब तक आपका मानदेय बढ़ेगा नहीं। कुछ लोग वीडियो में आकर के कमेंट करते हैं जानकारी नहीं है और वीडियो बन रही है, तो उनके भी लिए कहना चाहते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं, जब आपके ग्राम पंचायतें में जितने भी ब्लॉक की ग्राम पंचायतें हैं वो सभी पंचायत सहायक कार्य कर नहीं रहे हैं, तो आपका जो शासन स्तर तक जो भी आपकी सूचनाएं जा रही हैं आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी सूचनाएं किस स्तर तक जा रही हैं और आप कार्य क्या कर रहे हैं और कितने कार्य पेंडिंग हैं। अगर आप जब से भर्ती हुए हैं 2021 से जो भी कार्य दिए गए थे, अगर शासन उस चीज़ को जांच करेगी तो 30 या 25% तक पंचायत सहायक वो कार्य किए होंगे, और वो सभी कार्य किए नहीं हैं। जितने भी कार्य आपको सर्वे के लिए आए थे, एक UPPRD आप सभी की ID है जिसमें परिवार रजिस्टर के लिए सर्वे किया गया था, जिसमें जो भी ग्राम पंचायतें हैं, मैं अपने ही ब्लॉक की बता रहा हूँ, 78 ग्राम पंचायतों में 8 या 10 ग्राम पंचायतों में सर्वे हुआ होगा, वो भी 3-4%। उसके बाद जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे कोई सर्वे नहीं हुआ है। और जितने भी आप सभी के सर्वे आते हैं, आपके मोबाइल पे ID पे कितने पंचायत सहायक होंगे जिनको ID भी नहीं पता है उनके, और आप टॉपर बन रहे हैं। मानदेय बढ़ोतरी के लिए अभी रजिस्ट्री पत्र अभियान जो भी चलाए थे स्पीड पोस्ट से माध्यम से, उसके बाद अपनी बात रख रहे हैं। जब तक आपका जो कार्यशैली है इसमें सुधार नहीं होगा तब तक आपका मानदेय जो है बढ़ेगा नहीं। उसके बाद आपका जो भी ऑफिस है, अभी जब तक 3 साल हो गए हैं आप खुद ही अपने ऑफिस में बैठना नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि प्रधान जैसा कर रहा है करने दीजिए, लगाएगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम अपने में मस्त हैं। सभी पंचायत सहायकों से यही संदेश है, जब तक आप सचिवालय में बैठेंगे नहीं तब तक आपको 6,000 रुपये मिलता रहेगा। और दूसरी बात यह है, जब तक आप डोंगल लगाने वाले को बेरोजगार नहीं करेंगे तब तक भी आपको 6,000 रुपये मिलेगा। क्योंकि अगर डोंगल लगाने वाले को बेरोजगार कर देते हैं, बाहरी व्यक्ति आना बंद हो जाएगा, तो जो भी चीज़ें हैं, आप पहली बात कंप्यूटर सिस्टम पकड़िए, दूसरा नंबर डोंगल वाले को बेरोजगार करें, जिससे आपको खुद डोंगल लगाना सिखाया जाएगा, जिससे आप जितने फर्जी काम होता है उसको बंद करें। तब जा कर के आप एकता भी बनाए रखें। अपने सभी जो भी पंचायत सहायक साथी हैं ब्लॉक में, सभी का बात एक साथ होनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम नहीं लगा है तो वहाँ पे लगे। अगर कोई कंप्यूटर नहीं चला रहा है तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। कंप्यूटर उसको भी आना चाहिए। ये नहीं कि कंप्यूटर हमें आता नहीं है, हम पंचायत सहायक बन गए हैं, अगर कोई कार्य दिया जाएगा तो हमारे पति चले जाएंगे। जैसे महिला पंचायत सहायक है, उनके पति घूम के कार्य कर दे रहे हैं, किसी पंचायत सहायक का भाई काम कर दे रहा है, नाम कहें पंचायत सहायक टॉपर हैं। तो आप सभी जितने भी पंचायत सहायक हैं, इनका मानदेय किस लिए नहीं बढ़ रहा है, क्या क्या कमियां हैं, ये सभी पंचायत सहायक को अच्छी तरीके से सोचना चाहिए, तभी उनका मानदेय बढ़ेगा। धन्यवाद।